गाजीपुर के चर्चित विनीत राय हत्याकांड में अब सिर्फ पुलिस की कार्रवाई ही नहीं बल्कि सियासी घमासान भी चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ फरार आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर पुलिस बिहार और झारखंड तक दबिश दे रही है, तो दूसरी तरफ 12 जून को प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। वहीं एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद को लेकर सत्ता पक्ष के सहयोगी दल से लेकर विपक्ष तक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। मामला हत्या से आगे बढ़कर राजनीति, जाति समीकरण और कानून व्यवस्था की बड़ी बहस का रूप ले चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। विनीत राय हत्याकांड में अब पुलिस का फोकस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई पर है। वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण के निर्देश पर गाजीपुर पुलिस की टीमें बिहार और झारखंड तक दबिश दे रही हैं। मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे शंकर पांडे, उसके सहयोगी आलोक दुबे और जगदीश सिंह यादव उर्फ सोनू यादव पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1-1 लाख रुपए कर दी गई है। उधर जिला प्रशासन ने आरोपियों की कथित अवैध संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर दी है। प्रशासन का कहना है कि इन मकानों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए कराया गया है। सभी को 12 जून तक जवाब देने का समय दिया गया है। जवाब संतोषजनक न मिलने पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजेगा। इसी बीच गाजीपुर होटल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी डॉक्टर इरज राजा से मिला। व्यापारियों ने हत्या के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की और शेष आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा 3 जून को हुए पुलिस एनकाउंटर को लेकर हो रही है। पुलिस और एसओजी टीम की सदर कोतवाली क्षेत्र के कुर्था गांव के पास बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। पुलिस का दावा है कि जवाबी फायरिंग में 1 लाख रुपए का इनामी और हत्याकांड का मुख्य शूटर कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद मारा गया। मुठभेड़ के दौरान एसओजी प्रभारी रोहित मिश्रा भी गोली लगने से घायल हुए थे, लेकिन एनकाउंटर के बाद मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग गया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद खुलकर मृतक कमलेश बिंद के परिवार के पक्ष में आ गए। उन्होंने कहा कि कमलेश मुख्य अपराधी नहीं था, बल्कि असली मास्टरमाइंड शंकर पांडे अब भी फरार है। उन्होंने इसे निषाद और बिंद समाज के खिलाफ भेदभाव बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। सपा नेताओं ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जंगलराज का उदाहरण बताया और सीबीआई जांच की मांग उठाई। मृतक कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद ने आरोप लगाया कि उनके भाई को उसकी जाति और समाजवादी पार्टी से जुड़े होने की वजह से निशाना बनाया गया। इन आरोपों के बाद मामला और अधिक गर्मा गया। बढ़ते विवाद को देखते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि गाजीपुर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। यदि जांच में पुलिस की किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। एनकाउंटर के बाद उस समय तनाव और बढ़ गया जब कमलेश बिंद का शव ले जाते समय फूलपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास समर्थकों और परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस वाहनों को निशाना बनाया गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 29 मई 2026 की रात हुई थी। गाजीपुर के गौसाबाद स्थित बिंदु होटल के बाहर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और व्यवसायी आलोक राय के 28 वर्षीय बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि रात करीब 11 बजे 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नकाबपोश बदमाश ग्राहक बनकर होटल पहुंचे। उन्होंने स्टाफ से बियर मांगी और कुछ देर बाद जैसे ही विनीत राय होटल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 5 गोलियां लगने से विनीत राय की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे, कमलेश बिंद, आलोक दुबे और जगदीश सिंह यादव समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हत्या के पीछे रंगदारी और पुरानी रंजिश को मुख्य वजह माना जा रहा है।
विनीत राय के पिता आलोक राय का आरोप है कि कटरा गैंग पिछले 2 वर्षों से होटल को सुचारू रूप से चलाने के बदले 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहा था। वर्ष 2024 में इसी गैंग ने होटल में तोड़फोड़ भी की थी, जिसके बाद मुख्य आरोपी शंकर पांडे जेल भेजा गया था। अगस्त 2025 में जमानत पर रिहा होने के बाद वह बदला लेने की फिराक में था। आलोक राय ने स्थानीय पुलिस और अपराधियों के बीच सांठगांठ के भी गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी महेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया था। तो गाजीपुर का यह हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, राजनीति और जातीय समीकरणों के केंद्र में आ चुका है। एक ओर पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है, दूसरी ओर एनकाउंटर पर उठे सवाल सरकार और पुलिस दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। अब सबकी नजर 12 जून को प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।